पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। ये इमरान खान के कमरे में ऑडियोज़ और वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग किस्म के आसन देखने के शौकीन अपने ही आसन की ऑडियोज़ तब की हैं जब कंपनी पंजाब में सेव कुकड़ी ऑपरेशन कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच सामने आया है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग्स और ऑडियोज़ कभी सामने नहीं आई जिस तरह की ऑडियोज़ आज सामने आ रही हैं। ऑडियोज़ 8 GB डाटा में मौजूद हैं, 100 से ज़्यादा ऑडियोज़ मौजूद हैं और हैकर जो है वो कह रहा है कि 180 BTC में वो फ़रोख्त करेगा। अब आप देख लें 180 BTC कितना होता है। एक BTC तकरीबन $20,000 के करीब होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। अब दूसरी तरफ देखें कि जो दूसरे ममालिक हैं, इंडिया हो गया, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया और अमेरिका हो गया और इस तरह के दूसरे बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे लोग इसको ख़रीदना चाहेंगे तो वो तो झट में इनको ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, सबसे बड़े लोगों, ताकतवर लोगों, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके करीबी लोग, बड़ी पार्टी और बहुत सारे लोगों की इसमें नाम हैं। बहुत सारे लोगों की ऑडियोज़ मौजूद हैं। हो सकता है इमरान खान की भी वीडियो और ऑडियो मौजूद हो। अब आप देखें कि दुनिया में आईटी में पाकिस्तान से बहुत आगे चली गई है। ये सारी चीज़ें करता कौन है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारे ये कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि अगर हम फ़ोन अगर हम बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पे तो उसमें हमें एक मैसेज मिलता है कि ये रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो या ये वीडियो, ये ऑडियो आपकी ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है आपके जो सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। तो शायद वहाँ से ली गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कॉल रिकॉर्ड है। ये जो 3 वीडियोज़ आई हैं, तकरीबन 15 मिनट की वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, ये कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, ये फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन है। और उसमें मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ साहब से बात कर रही हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने किसी अफसर से बात कर रहे हैं और उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो बात कर रही है। अब आप देखें कि 5 अगस्त के हवाले से एक ऑडियो सामने आती है। 5 अगस्त के हवाले से जो चीज़ सामने आई थी और एक मीटिंग हुई थी और 5 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया था। इलेक्शन कमीशन ने 5 अगस्त को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें से उन्होंने एक्सेप्ट किए, कुछ इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए और उस हवाले से वो बात रिकॉर्डिंग पे मौजूद है। अब जो रिकॉर्डिंग है उसमें मरीम नवाज़ ये भी कह रही हैं कि DGISPR ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें मुशर्रफ को वापस लाने के हवाले से बात हो रही है। बेसिकली मरीम जो हैं वो झूठी हैं। मरीम जो इस ऑडियो में ये भी बात कर रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोल की और जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम की वो कम कर दी हैं, लेकिन मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि आपने कम क्यों की, आपको बढ़ानी चाहिए थी। और जब ये आती हैं मीडिया के सामने या आवाम के सामने तो वहाँ पे कहती हैं कि भाई नवाज़ शरीफ साहब का तो दिल दुखता है, आप वो उनकी जब आवाम को इस तरह से बोझ डाला जाता है। ये बेसिकली झूठे लोग हैं, झूठे इनके प्रोपेगेंडाज हैं और ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखें कि ऑडियोज़ लीक होना और ऑडियोज़ का सामने आना ये कोई छोटी बात नहीं है। मेमोगेट स्कैंडल हुआ, इसके अलावा पनामा लीक्स आई,
पेंडोरा बॉक्स आया और भी बहुत सारी लीक्स हुई। सबसे अब इसका होगा क्या है, इसका मुझे नहीं लगता कुछ होगा। आइंदा आने वाली सियासत पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, ये वैसे ही चलते रहना है। यहाँ पे वीडियोज़ आ जाती हैं, कुछ नहीं होता। ज़ुबैर साहब की वीडियो आई, कुछ हुआ नहीं हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। तो कोई इसमें बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें किसी को कोई नुकसान होगा। लेकिन हाँ, इसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि अगर हैकर ने ये ऑडियोज़ या ये वीडियोज़ दे दी पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक को, इंडिया को दे दी, क्योंकि उनके लिए ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। 180 BTC में वो ख़रीद लेंगे, इतनी बड़ी रकम नहीं है। और वो इसराइल ख़रीद सकता है, अमेरिका ख़रीद सकता है। उनके पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो लीक हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें हो सकती हैं। अब आप दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त ऑडियोज़ और वीडियोज़ का मामला जो है वो बड़ी देर से चल रहा है। मरियम नवाज़ ने कहा था कि, और ज़ुबैर साहब ने कहा था कि ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो कोई स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ है, कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इनको रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून को रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ और मुस्लिम लीग नून के केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए। और फिर आपने ये भी देखा कि वो इक़्तिदार में भी आ गए। अब ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, क्या उस पर इदारे उस पर काम करेंगे? क्या तहकीकात होंगी कि ये किस तरह से लीक हुई? क्या किसी का फ़ोन टैप किया गया? क्या किसी के फ़ोन को हैक किया गया? क्या किसी ने ख़ुद ये फ़िज़िकली जाके रिकॉर्डिंग की, या उन मीटिंग्स का हिस्सा था जिसने ये सारी चीज़ें की? अब आप एक चीज़ देखें कि फ़ेसबुक, यूट्यूब या इस तरह के जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपसे ढके छुपे नहीं हैं। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने घर में बात की कोई इंटरनेट से चीज़ मंगवाने की, और वो मैंने बात ऑफ द रिकॉर्ड की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी चीज़ों के हवाले से मुझे ऐड्स आना शुरू हो गए। कभी मैं फ़ेसबुक ऑन कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऐड आ रहा है, दराज खोल रहा हूँ तो वहाँ पे उस तरह का ऐड आ रहा है, यूट्यूब खोल रहा हूँ तो उस तरह का ऐड आ रहा है। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं? नहीं, आप जो सोशल मीडिया के हेड्स हैं या सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो आपकी हर चीज़ टैप कर रहा है। वो उनका एल्गोरिथम इस तरह का है कि जो भी आप चीज़ बोलेंगे वो आपका माइक्रोफोन भी उनकी एक्सेस में है। और अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। दूसरी चीज़, उनके पास ये जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि ये करती हैं या ये कर सकती हैं। अब इसराइल के पास इस तरह के बहुत सारी डिवाइसेस हैं, अमेरिका के पास हैं, बरतानिया के पास हैं, पाकिस्तान के पास नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म, उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं उनके पास। DGISPR साबिक़ और मौजूदा DGISI, उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऑडियोज़ मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऑडियोज़ लीक होना, क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में हो सकता है? कभी नहीं होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा DGISI और IB और इंटेलिजेंस ये क्या कर रहे हैं? इनकी सबसे बड़ी नाअहली ये है कि इन्होंने ये ब्रीच होने दिया, ये रिकॉर्डिंग जो लीक हुई हैं ये होने दी, और उनको पता तक नहीं चला कि ये कहाँ से लीक हुई, कैसे लीक हुई, और कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, पूरे मुल्की मामलात वहाँ पे डिस्कस होते हैं और पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है।
पाकिस्तान में बहुत सारे दूसरे ममालिक के वज़रा आते हैं, यहाँ पे आके मीटिंग्स करते हैं, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, तो क्या सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग वो उनके पास है जिन्होंने ये रिकॉर्ड की है? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि कोई इसमें कोई ख़ास बात हो, लेकिन हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में बहुत बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग्स आना शुरू हो जाएं, ऐसे इंकशाफात होना शुरू हो जाएं जो कि पाकिस्तानी मफाद में नहीं हैं। और कल को हो सकता है ये भी हो जाए कि इमरान ख़ान के लोगों को मारो, 25 मई वाला वाक़या करो, और उसमें राणा सनाउल्लाह की इस तरह की ऑडियोज़ हो सकती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है यहाँ पे, कौन करवा रहा है, किस तरह से हो रही हैं? अब ये पाकिस्तान में सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है, जो इसमें मुलव्विस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी इदारे इस पे काम करें, हमारे आईबी इस पे काम करें, हमारी आईएसआई इस पे काम करें कि क्यों ये सिक्योरिटी ब्रीच हुए, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, कौन ये करवा रहा है, किसने ये करवाने में मदद की। और हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में इमरान ख़ान साहब की भी कोई ऑडियो लीक हो जाए। हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में और भी इस इम्पोर्टर टोले की वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक हो जाएं। हो सकता है कि हमारे डीजी आईएसआई और आईएसपीआर और चीफ़ जो हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी भी ऑडियोज़ हों उनके पास। तो उन्होंने एक पत्ता फेंक दिया है, या एक उन्होंने अपनी गेम खेल दी है। अब इन सब पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से टैकल करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है। इसमें आप माजी में बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, उसमें आप देखें कि इन्होंने ऑडियो लीक्स की, वीडियो लीक्स हुई, और फिर उनके ज़रिए से इन्होंने ब्लैकमेल किया। और कौन करवाता रहा है ये सबको पता है। पाकिस्तान में हमेशा से वही लोग करवाते रहे जिनका उनको फ़ायदा होता है। पहले भी शौकत तरीन साहब की ऑडियो आई, फिर और साथ में तैमूर झगड़ा साहब की आई। तो ऐसे आसानी से तो नहीं हो जाता। ये जिन्होंने करवाई हैं वो बड़े पहुँचे हुए हैं, उनको कोई नहीं पकड़ सकता। वो बहुत आगे तक आगे की सोच है उनकी। अब दुनिया आईटी में सबसे आगे जा रही है, पाकिस्तान बहुत पीछे चल रहा है। अब इलेक्शन के हवाले से उस ऑडियो में बात हुई, उसमें DGISI और ISPR ने जो बयान दिया, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस हवाले से बात हुई है। और इमरान ख़ान के जो 9 हलकों पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके इस्तीफ़ों के हवाले से बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर वो कर रहे हैं तो उनको कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। अब मुशर्रफ को वापस लाने के हवाले से भी उसमें बात हुई है, मुशर्रफ को, और उस हवाले से उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को भी कहा था कि आप उस बारे में कुछ ट्वीट करें, और नवाज़ शरीफ साहब ने उस बारे में ट्वीट भी किया था। अब ये सारी चीज़ें उस तरफ लेके जा रहे हैं, उस तरफ जा रही हैं जिस तरफ ये सारे मामलात होते हैं। अब ये आइंदा आने वाले वक्त में बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, बहुत सारे खुफिया इंकशाफात होंगे, और पाकिस्तान की सियासत जो है मुस्लिम लीग नून को वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है मेरे ख़्याल से। अब इस्तीफ़े भी आएंगे, अब हो सकता है कि हुकूमत भी घर चली जाए, और मरीम नवाज़ जी का ट्विटर भी बंद हो जाए, और बाकी भी मुश्किलात इनके लिए शुरू हो जाएं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाला वक्त क्या होगा, कैसे होगा, क्यों ये ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आ रही है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाला वक्त किस तरह से होगा पाकिस्तान पाइंदाबाद।